राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी भाई बहनों को आज मैं नई जानकारी देना चाहती हूँ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आदेश निकला है बहनों। और ये आदेश देखिए 6 अगस्त यानी कि कल परसों का, यानी 2 दिन पहले का ये आदेश है बहनों। आज आपकी 9 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख को निकला आदेश है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये समस्त जिलों के लिए, ऐसा नहीं किसी एक ज़िले के लिए नहीं है। इसका विषय है वो बहुत ज़रूरी है। सभी बहनें एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी बहनों को जानकारी हो जाएगी। समेकित शिक्षा के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में, यानी जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी है, जो कल हमने उसका आदेश डाला था कि उनके खाते में इतने इतने पैसे आए हैं, शिक्षकों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये, तो उन्हीं कार्यकर्तियों का यानी प्रशिक्षण होना है, बाकी का नहीं होना है। और ये प्रशिक्षण कितने दिन का होगा, कहाँ पर होगा, ये हम आपको बता देते हैं इसमें महोदया। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों का कैस्केड मोड में अनावासीय प्रशिक्षण कराया जाना है। इस हेतु जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु, यानी कि देखिए कितना है ये, 17,70,500 रुपये आए हुए हैं, यानी 17,70,500 रुपये आए हैं प्रशिक्षण के लिए। एवं ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु देखिए ये कितना, ये जो पैसा आया है 17,70,500 रुपये, ये कहाँ पर आया है, ज़िले के लिए, ठीक है। और ये देखिए, अब देखिए ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु 2,80,17,500 रुपये मात्र, यानी क्योंकि आंगनबाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो आंगनबाड़ियों के लिए ज़्यादा भी पैसा आएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए कितना आया, 2 करोड़, ध्यान से सुनो, 2,80,17,500 रुपये। तो ये आंगनबाड़ियों के लिए इतना पैसा आया है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ से हो गए 80,000 रुपये 500 रुपये मात्र। और फिर आया 2,97,88,000 मात्र धनराशि की लिमिट जनपदों को SNA पोर्टल पर जारी की जा रही है। जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो 3 दिन का यानी प्रशिक्षण होगा। और दिशा निर्देश कौन कौन से, इसको देख लो आप। जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक ब्लॉक नगर संसाधन केंद्र में 2 स्पेशल एजुकेटर्स विशेष शिक्षक CWSN को राज्य स्तर से प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण जिला परियोजना कार्यालय सभागार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा अन्य उचित स्थल पर आयोजित किया जाएगा। नंबर दूसरा देखो इसको, राज्य परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं यूनिसेफ के सहयोग से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपण, समावेशी आंगनबाड़ी केंद्र तथा दिव्यांगता समावेशन की ऑडियो विजुअल सामग्री, हैंडआउट्स आदि को संकलित करते हुए प्रशिक्षण सामग्री मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री को जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा संकलित कर मास्टर ट्रेनर को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित सत्रों का विभाजन किया जाएगा, यानी कि मॉड्यूल बनाए जाएंगे। वो सभी प्रकार के होंगे, क्योंकि दिव्यांग जनों के बच्चे जैसे दिव्यांग होते तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है, तो हर तरीके के उसी हिसाब से पहले वो डेमो दे करके बताएंगे और वहाँ पर बनाएंगे बना करके आंगनबाड़ियों को दिखाएंगे। तीसरा नंबर आ जाता है प्रशिक्षण स्थल पर
समुचित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता यथा बिजली, इन्वर्टर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, साउंड सिस्टम तथा प्रशिक्षण कक्ष एवं शौचालय की साफ सफाई व प्रतिभागियों के बैठने की समुचित व्यवस्था आज सुनिश्चित की जाए। तो जो प्रतिभा करने जाएंगे उनके लिए देखिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर साफ साफ लिखा शब्दों में दिया है। आगे चलते हैं। जनपद द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु बजट धनराशि एवं मॉड्यूल की मुद्रित फोटोकॉपी की प्रतियां प्रशिक्षण से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि उनको बता दिया जाएगा जो प्रशिक्षण होगा उसकी यानी फोटोकॉपी उनको उपलब्ध करा दी जाएगी प्रशिक्षण से पहले, जिससे कि वो अच्छे से समझा सकें, पढ़ा सकें। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की भोजन व्यवस्था, ट्रेनिंग किट एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु कंटीजेंसी की धनराशि का व्यवहरण ब्लॉक स्तर से किया जाएगा। यानी कि सब कुछ पैसा भेज दिया गया है तो इस तरीके से किया जाएगा ब्लॉक से, ठीक है। और 6वां नंबर देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉक नगर संसाधन केंद्रों और 50 कार्यकर्तियों के बैच में संचालित किया जाएगा। यानी एक बैच में 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ होंगी, इससे ज़्यादा का प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। 7वें नंबर पर देखिए, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में कार्यकर्तियों का 100% भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से समन्वय करते हुए तिथिवार बैचवार सूची तैयार ली जाए तथा फोन मैसेज के माध्यम से निरंतर फॉलोअप किया जाए, जिससे कि प्रशिक्षण में सभी कार्यकर्ती निर्धारित तिथि समय पर उपस्थित हो सकें। तो यानी कि उन्होंने बता दिया कि इस बैच में कितनी यानी आंगनवाड़ियाँ लेनी हैं, उसको पहले से कंप्लीट कर लें और फ़ोन से उनको यानी कि सूचना दे दें, जिससे कि सही समय पर वो अपना वहाँ पर जाकर के उपस्थित हो सकें। अब 8वां देखिए, मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण सामग्री के आधार पर विविधता तैयार जैसे सत्र योजना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, संदर्भ सामग्री के आधार पर सत्रों का प्रभावी संचालन किया जाएगा। 9वां नंबर, राज्य जनपद स्तर पर प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 10वां नंबर देखिए, ब्लॉक नगर संसाधन केंद्र पर प्रत्येक दिन सत्रों का संचालन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाए। मध्यांतर के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाए। 11वां नंबर, जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्तियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सभी ब्लॉक नगर क्षेत्र में समानुपात रूप से कार्यकर्तियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। गत वर्ष प्रशिक्षण द्वारा कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण संबंधित निर्देश के साथ ही प्रशिक्षण सामग्री मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर जनपदों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यानी वहाँ से जो क्या कहते हैं यानी कि निदेशालय से वहाँ से बेसिक कॉपी यहाँ पर भेज दी जाएगी। मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर जनपदों को ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी, जिसे वो अपना निकलवा करके करेंगे। और दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण का जनपद स्तर में अनुश्रवण। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैश्विक द्वारा मंडल के प्रत्येक जनपद के कम से कम 2 विकास खंडों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण अवश्य किया जाए। यानी कि कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया जाएगा। नंबर 2, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त ब्लॉक नगर संस्थान केंद्र में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुसरण किया जाए। यानी जो नोडल अधिकारी तैयार किए हैं उन्हें जांच करने के आदेश दिए हैं कि प्रशिक्षण सही से हो रहा है, वहाँ कोई कमी तो नहीं है इस चीज़ का, यानी वहाँ पर अनुस्मरण देखने के लिए भेजा जाएगा। और 3 नंबर, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के जियोटैग फोटोग्राफ्स पेड़ा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। प्रशिक्षण समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण की
विस्तृत आख्या जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा समस्त ब्लॉक नगर क्षेत्र की संकलित एवं सारगर्भित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को PDF फाइल में प्रेषित की जाए, यानी उन्होंने बता दिया। अब देखिए प्रेषण कार्यक्रम है समय सारणी, यानी समय सारणी देख लो, क्रम संख्या, गतिविधि और समय अवधि। ब्लॉक स्तरीय प्रेषण हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का प्रेषण होगा। वो आपका दिनांक होगा 12 से 14 अगस्त 2026 के मध्य, यानी 12 से 14 तारीख, या 13-14, यानी 12-13-14। ठीक, ये हो गया आपका ब्लॉक स्तरीय प्रेषण खंड शिक्षा अधिकारियों का। फिर दूसरे नंबर पर जनपद स्तरीय 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण होगा आपका 17 से 22 अगस्त का। ठीक, 17 से 22 अगस्त। तीसरा नंबर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य के सापेक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का चयन करना 16 से 18 अगस्त। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना 19 से 22। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 20 अगस्त से 30 सितंबर तक, यानी कार्यकर्तियों का ये प्रशिक्षण होगा। बाकी सभी ये यानी वो अपना ट्रेनर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे। पहले जिले पर लेंगे, फिर खंड शिक्षा अधिकारी लेंगे, फिर कार्यकर्तियों का यानी कि वो बनाया जाएगा ब्यौरा, किस स्कूल की है, कितने, एक स्कूल में कितनी कार्यकर्तियाँ हैं, यानी सभी का लेना पड़ता है पहले। तो ये सब चलेगा। उसके बाद में 20 अगस्त से शुरू होगा 3 सितंबर तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। ठीक, अब जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रस्तुत हेतु मदवार व्यय विवरण, यानी कितना कितना पैसा आएगा, इसको और ध्यान से देख लो। कहीं ऐसा होता है कभी कभी अकेली चाय पकड़ा दी, कभी एक समोसा पकड़ा दिया, कभी खाना इतनी बदबूदार होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती खाना खा नहीं सकता। लेकिन देखिए पैसा इतना आता है सरकार से, फिर भी। पहला नंबर भोजन व्यवस्था जनपद स्तर, प्रातः चाय, दोपहर का भोजन एवं शाम की चाय, बिस्कुट आदि 250 रुपये के हिसाब से 3 दिन का। तो ये यानी जिले पर होगा 750 रुपये के हिसाब से, जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर भोजन व्यवस्था ब्लॉक स्तर, प्रातः चाय, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, बिस्कुट आदि 200 रुपये प्रतिदिन, यानी अधिकारियों के लिए 250 रुपये, 150 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 750 हैं, और बाकी आंगनबाड़ियों के लिए 600 रुपये। ट्रेनिंग मॉड्यूल का मुद्रक फोटोकॉपी 50 रुपये प्रतिभागी के हिसाब से। ट्रेनिंग किट, पेन आदि, राइटिंग पैड आदि 50 रुपये। तो ये सभी देखिए आप देख लो, 50-50 रुपये के पैड, पेन, पेंसिल जो और मिलेंगे, क्या 5-10 रुपये की कॉपी मिल जाएगी, 5 रुपये का या 3 रुपये का पेन मिल जाएगा। और अब इतना ही पकड़ा देते हैं, वो इतना भी देने में दिक्कत होती है। ठीक, ये सब हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कंटीजेंसी जनपद स्तर पर स्टेशनरी LCD प्रोजेक्ट हेतु बैच, एक बैच के लिए 4000 रुपये आए हैं, देखो वहाँ पर। और दूसरा है कंटीजेंसी ब्लॉक स्तर पर स्टेशनरी LCD प्रोजेक्ट बैनर व स्वच्छता व्यवस्था के लिए 3000 रुपये। देखिए ये व्यवस्था यानी सुरक्षित बैनर के लिए अलग से 3000 रुपये आए हैं। फिर भी पता नहीं क्या से क्या करते हैं अधिकारी, कितना पैसा खाते हैं। कभी देखिए जो क्या कहते हैं बंडर बॉक्स आए थे, बंडर बॉक्स भी सभी आंगनबाड़ियों को नहीं दिए गए पहले, और उसका पैसा हजम हो गया। कोई आज तक आवाज़ नहीं उठाता है। एक आवाज़ उठाए, एक बहन एक ब्लॉक से या 2 बहन उठाएं तो उन्हें सभी लोग अरे छोड़ो कोई बात नहीं है, खाने दो। अब इसमें प्रशिक्षण हेतु वित्तीय निर्देश संदर्भित मद में किए जाने वाला व्यय, वित्तीय नियम, क्रय नियम। देखिए ये सब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको धनराशि मैंने आपको बताई दी, वो सब कुछ बता दिया मैंने। अब इसमें आंगनबाड़ियों का आने जाने का पैसे के बारे में देखिए जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में व्यय की जाएगी। मद विचलित मान्य नहीं होगा। आवंटित धनराशि की अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। दोहरे भुगतान की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भुगतान व्यय बैंक से वास्तविक रूप में डेबिट होने के उपरांत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की एंट्री इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करनी है। जनपदों की धनराशि की लिमिट PFMS
ये कोड दिए गए हैं, इसके माध्यम से किया जाएगा। आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में लक्ष्य के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम गुणवत्ता पूर्व ढंग से निर्धारित अवधि में पूर्ण कराते हुए प्रशिक्षण आख्या दिनांक 30 सितंबर 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय को हार्ड सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यानी 30 सितंबर तक ये उनको पहुंचाना है। तो देखिए बहनों, ट्रेनिंग तो बता दिया, खाने का पैसा इतना आया ये बता दिया, लेकिन इसमें 2 लाइन मैंने नहीं पढ़ी, हो सकता है उसमें हो कि आंगनबाड़ियों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ट्रेनिंग का। क्योंकि देखिए पिछली बार भी इसी तरीके से आंगनबाड़ियों से बैंक ये सभी ले लिए थे फोटोकॉपी बैंक की, लेकिन पैसा कोई नहीं आता। 2 से 3 बार करके आए हैं BRC पर ट्रेनिंग, लेकिन पैसा एक भी बार नहीं आया है। मोनिका रानी राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ, तो ये वहाँ से आया है, मोनिका रानी ने आदेश किया है। अब ये 2 लाइन जो मैंने छोड़ी थी उनको देख लेती हूँ एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें पैसे के बारे में कुछ हो। आप भी सभी देख लो, कहीं आपको दिखाई दे। BRC UERC को जारी की जाएगी। जनपद स्तर में मॉड्यूल की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं अन्य आवश्यक सहायक सामग्री प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व ब्लॉक नगर संसाधन केंद्रों में अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी धनराशि की लिमिट में संबंधित व्यय के भुगतान आदेश SNA यानी इस पोर्टल पर अपलोड करते हुए भुगतान किए जाएंगे। उपयुक्त मद में किए गए व्यय से संबंधित बिल वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित रखे जाएं एवं नियमानुसार आंतरिक एवं वैधानिक संप्रेक्षण के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई आने जाने का पैसा इसमें नहीं दिया गया है। हो सकता है वो खाने में से कट कर लें और वो दे दे, वैसे देते नहीं, क्योंकि 3 बार हम ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, कोई पैसा नहीं मिला है। और बहनों मैंने वीडियो रजिस्टर का डाल दिया, जाकर के अपना रजिस्टर भी कंप्लीट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। बहनों वीडियो आप समय से देख लिया करो, आपको हर चीज़ की जानकारी हमारे चैनल पर होती रहेगी। जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के कर लो, बेल आइकन ऑल को दबा दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके की नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं आपसे। हो सकता है शाम को मिले, हो सकता है कल सुबह की वीडियो में मिले। धन्यवाद।